नमस्ते बच्चों, वेलकम टू रामा टीचर्स यू। मैं हूं आपका पर्सनल ट्यूटर रामा और मेरी तरफ से सभी के लिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो इस क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, स्पेशली हमारा सेक्शन फॉर्मूला। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोगों ने सीख लिया है। आप आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या समझने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि अगर हमारे पास एक लाइन अगर हमारे पास है और उसके एंड में 2 पॉइंट्स x1, y1 और x2, y2 और ये जो लाइन है इसको एक तीसरा पॉइंट डिवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम इसको पॉइंट P x, y और ये जो पॉइंट है इस लाइन को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ m:n। दैट मीन्स हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। ये 2 पॉइंट है A, B। तो ये पॉइंट P ए बी को एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये दो रेशियो क्या है? m:n। सो हम लोगों को हमारे सेक्शन फॉर्मूला में क्या ढूंढना होता है? हम लोगों को इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, या तो हमें रेशियो दिया रहेगा और हम लोगों को पॉइंट को ढूंढना है, या तो पॉइंट दिया रहेगा और हमें रेशियो को ढूंढना है। तो चलो इसका फॉर्मूला कैसे आता है देखते हैं। सो x जो है हमारा, x का कोऑर्डिनेट हो जाता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये हो जाता है हमारा x का कोऑर्डिनेट। और y का कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये हो जाता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने x1 जो कोऑर्डिनेट था उसको हम लोगों ने n से मल्टीप्लाई किया, x2 को m से मल्टीप्लाई किया अपॉन m प्लस n लिखा। और y के लिए हम लोगों ने क्या किया? m को हम लोगों ने y2 से मल्टीप्लाई किया, n को हम लोगों ने y1 से मल्टीप्लाई किया अपॉन m प्लस n लिखा। तो ये बन जाता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग सभी के सभी क्वेश्चंस आज की क्लास में करने वाले हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला नहीं है, एक और स्पेशल केस बनता है। स्पेशल केस मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब हमारा जो पॉइंट P है वो हमारे एक लाइन का जब मिड पॉइंट हो जाता है तो हमारे लिए एक, इट्स नॉट स्पेशल केस, हमें मतलब क्या बोलते हैं, एक नया तरीके का फॉर्मूला मिल जाता है। दैट इज x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। यहाँ पे जब हमारा कोई पॉइंट मिड पॉइंट बन जाता है तो हमारा रेशियो क्या बन जाता है बच्चों? हमारा रेशियो बन जाता है 1:1। तो m और n की वैल्यू 1:1 हो जाती है। तो उसी चीज को अगर हम लोग ध्यान रखें और हमारे सेक्शन फॉर्मूला के अंदर डालें तो हमें क्या मिलेगा? x2 प्लस x1 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो हमें क्या मिला? x1 प्लस x2 बाई 2। और उसी तरह से अगर हम लोग y के कोऑर्डिनेट्स के अंदर अगर हम लोग m और n की वैल्यू 1 डाल दें तो हमें क्या मिलेगा? y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये जो फॉर्मूला है हमें सिर्फ और सिर्फ तब यूज करना है जब हमारा जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट हो। मिड पॉइंट, ये जो फॉर्मूला है उसको हम लोगों को सिर्फ तब इस्तेमाल करना है जब हमारा जो पूरा का पूरा जो ये क्या बोलते हैं पॉइंट है वो हमारा मिड पॉइंट बन जाता है। ओके, सो आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मूला को ध्यान से क्या बोलते हैं इसको 2-3 बार देखिए, उतना टफ नहीं है। तो चलिए हम थोड़ा बहुत क्वेश्चंस करके देखते हैं। Find the coordinates of the point which divide the line segment joining points 9, 4
and 3,5 in the ratio of 2:1 internally. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास एक पॉइंट दिया गया है 9,4 और 3,5। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन बना देंगे। एक लाइन बना के हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 नहीं 9,4 और यहाँ पे लिख देंगे 3,5। तो ये हमारे दो पॉइंट्स हो गए। यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है, जो पॉइंट हमें ढूंढना है, वो इंटरनली हमारे दोनों के दोनों लाइंस को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो यहाँ पे हमारा लगभग अप्रोक्सीमेटली हमारा यहाँ पे आ जाता है हमारा पॉइंट P, और इसको मैं लिख रहा हूं x, y। तो ये जो पॉइंट x, y है, ये मेरे पॉइंट ए बी को, इसको ए बी मान लेते हैं, इसको हमारे ए बी को 2 और 1 के रेशियो में काट रहा है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। सेक्शन फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू x1 m सॉरी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो m की वैल्यू क्या है, 2। यहाँ पे हम लोग m इज इक्वल टू 2 लिख देते हैं, n इज इक्वल टू 1 लिख देते हैं। तो m की वैल्यू क्या आ गई, 2। सो 2 कॉमा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 9 अपॉन 2 प्लस 1, 2 प्लस 1। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 6 प्लस 9 अपॉन 3। तो ये हो गया 9 प्लस 6 15 अपॉन 3 इज इक्वल टू हमारी वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ पे हमारे x का वैल्यू आ गया है 5। उसी तरह से हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y का फॉर्मूला होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो my2 दैट मीन्स 2 multiplied by 5 plus 1 multiplied by 4 अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया, 10 प्लस 4, 10 प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना आया, 14/3। तो हमारे पॉइंट्स क्या क्या मिल गए हमें, हमारे पॉइंट्स y की वैल्यू आ गई 14,3। तो हमारे पॉइंट्स क्या क्या है, x, y, जो p इज इक्वल टू x, y है, ये हमारा बन गया 5,14/3। तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो दूसरे क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारे बोर्ड्स में इससे पहले भी पूछा गया है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A 4,5 and B 4,-5 and B 4,5 is divided by the point P such that AP is to AB is 2,3. Find the coordinates of point P. तो ये जो क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में आके गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें रेशियो क्या दे रखा है, देखते हैं। हमें दे रखा है ए बी दो पॉइंट है, और हमें बोला गया है कि जो पॉइंट P है, वो पॉइंट P हमारे इसको 2:3 के रेशियो में काट रहा है। दैट इज P जो है AP इज टू AB, AP इज टू AB जो है वो 2:3 है। बच्चे लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 लिख देंगे जल्दीबाजी में आप, मगर दैट इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे ए पी जो है वो मेरा 2 गुना है, दैट मीन्स ट्वाइस, और ए बी जो है दैट इज 3 टाइम्स। तो ये पूरी की पूरी सॉरी ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है मेरी, ये मेरी 3 आ रही है। तो यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे क्या वैल्यू होना चाहिए, 1।
तो हमारे m की वैल्यू क्या आ रही है? हमारे m की वैल्यू आ रही है 2 और हमारे n की वैल्यू जो है वो आ रही है 1। m इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लोग हमारे कोऑर्डिनेट्स का नाम लिख देते हैं 4, -5 और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 4, 5। तो 4, -5 एंड 4, 5। अब हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला अगेन x का सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। प्लीज 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 आप फॉर्मूला को लिखिए, एग्जाम में भी लिखिए और हर बार लिखिए, एक प्रैक्टिस बनाइए ताकि आपका जो पेपर होना चाहिए बोर्ड्स में वो देखते वक्त नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आप केयरलेस मिस्टेक भी बहुत कम करेंगे अगर आप फॉर्मूला लिखते हैं तो 4 कॉमा mx2 पूछा है तो 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4 1 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 1। ये हो गया हमारा 8 प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 12 अपॉन 3। ये हमारा आ जाता है 4। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 4 आ चुका है। सिमिलरली हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू my2 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस ny1 प्लस n क्या है 1 1 मल्टीप्लाइड बाय क्या है -5 अपॉन 2 प्लस 1। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 5 2 जार 10 प्लस -5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5/3। तो y की वैल्यू आ गई 5/3। तो y इज इक्वल टू 5/3। तो हमारा जो पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट हम लोगों ने लिया था x, y, उसकी वैल्यू क्या आ गई 4, 5/3। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान देना है कि जो रेशियो है, ये जो रेशियो है क्या ये ए पी इज टू पी बी दे रखा है या फिर ए पी इज टू ए बी दे रखा है। दोनों के दोनों अलग अलग क्वेश्चंस बन जाते हैं। प्लीज ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद आंसर करिए। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है? अ लाइन इंटरसेक्टिंग x एंड y एक्सिस एट पॉइंट्स p and q respectively if r2, 5 is the midpoint of the line segment p and q then find the coordinates of p and q। ये भी हमारा स्टार मार्क किया है मैंने, तो ये हमारे प्रीवियस बोर्ड्स के पेपर्स में आया है। तो हमारे पास क्या दिया गया है? हमारे पास एक लाइन दिया गया है, लाइन सेगमेंट PQ। ये लाइन सेगमेंट PQ क्या कर रहा है? ये हमारे x और y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो P जो है हमारा x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, Q जो है हमारा y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। Q मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लिया क्योंकि हमारा जो मिड पॉइंट जो R है, R2, 5 ये जो है हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आता है। R2, 5 जो है हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेरा जो लाइन है उसे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही ले रखा है। नाउ ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, 0। क्यों x1, 0 है? क्योंकि हमारा ये जो पॉइंट P है वो हमारे x एक्सिस के अंदर लाई करता है। ये हो गया हमारा x एक्सिस। x एक्सिस के अंदर लाई करने के कारण हमारा जो पॉइंट P का जो y कोऑर्डिनेट है दैट विल बिकम 0, दैट इज हमारा जो ऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा। उसी तरह से हमारा जो Q है वो हमारे
y एक्सिस में लाई करने के कारण इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, 0, y2। इसका एब्सिसा जो है दैट विल बिकम 0। तो हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला हमें क्या कहता है, हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला ये बोलता है कि जो मिड पॉइंट है, ये जो मिड पॉइंट है दैट इज x, y, इसका वैल्यू कहां से निकलता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। तो x1 प्लस x2 बाई 2 जो है हमारा x कोऑर्डिनेट बन गया, y1 प्लस y2 बाई 2 जो है हमारा y कोऑर्डिनेट बन गया। ओके, तो हम लोग हमारे x1 और x2 की वैल्यूज डाल देते हैं। x1 की वैल्यू हमें नहीं पता, मगर हमें x2 की वैल्यू पता है, इट इज 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 प्लस 0 बाई 2 इज इक्वल टू x1 बाई 2, और इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है हमारा 2। तो हमारे x1 की वैल्यू क्या आ गई, 2 को अगर हम लोग यहां पे लेके जाएंगे तो हमारे x1 की वैल्यू आ गई 4। उसी तरह से y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू y1 हमारा 0 है। तो 0 प्लस y2 हमें नहीं पता, y2 बाई 2 इज इक्वल टू y2 बाई 2, और ये हमें दिया गया है 5 इज इक्वल टू 5। तो हमारे y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस 2 को अगर मैं यहां पे लेके जाऊंगा तो हमें y2 की वैल्यू मिल गई 10। तो हमारा x1 का वैल्यू है 4 और y2 की वैल्यू है 10। तो p जो था हमारा दैट वाज x1 0 इज इक्वल टू 4 0, और हमारा जो q है उसकी वैल्यू थी 0 y2 या फिर 0 10। तो ये हो गए हमारे p और q के वैल्यूज, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये भी हमारा बोर्ड्स में आया गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a 6,3 and b -2, -5 is divided by the x axis। तो हमारा यहां पे मिड पॉइंट दे रखा है, मिड पॉइंट हमें दे रखा है, x की वैल्यू भले ही ना दे रखी हो मगर हमें थोड़ा बहुत आइडिया है कि मिड पॉइंट हमारा कहां पे लाई करता है। हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें रेशियो का कोई आइडिया नहीं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, यहां पे हमें थोड़ा बहुत हमारे सेक्शन फॉर्मूला के उल्टा जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ग्राफ बनाना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 6,3 हमारा कहां पे लाई करता है, 6,3 हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करता है। 6,3 ये हो गया मेरा पॉइंट ए, 6,3 बी क्या हो गया हमारा -2, -5, ये हमारा दोनों के दोनों माइनस वैल्यूज है, तो हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेंगे। -2, -5, -2, -5, ये है मेरा पॉइंट बी। तो यहां पे मैं एक लाइन खींच देता हूं, तो हम लोगों को यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि जो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट जो है हमारा इस लाइन को ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है इसको मैंने मान लिया x, 0। ना ही हमको रेशियो मालूम है, ना ही हमें x की वैल्यू मालूम है। तो हम लोग इस ऐसे प्रॉब्लम में क्या करेंगे, हम लोग एक आर्बिट्री रेशियो ले लेंगे, एक ऐसा रेशियो जो अभी के लिए हमें मालूम ना हो, मगर जैसे जैसे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएगा वैसे वैसे हमारे एक उस वैल्यू की, उस रेशियो की वैल्यू क्लियर हो जाएगी। तो मैं मान रहा हूं यहां पे, इसको मैं यहां पे फिर से बनाने वाला हूं। ये हो गया मेरा b -2, -5, ये हो गया मेरा a 6,3, और ये हो गया मेरा पॉइंट, इसको मैं मान लेता हूं c, यहां पे भी मैं c लिख देता हूं। तो जो c है वो मेरे x एक्सिस में है, तो ये हो गया मेरा x, 0। अब मैं मान रहा हूं कि यहां पे ये जो रेशियो है, ये रेशियो है k और 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है
कि मेरा जो पॉइंट सी है ये ए बी को या फिर बी ए को k:1 के रेशियो में काट रहा है। k इज जस्ट एन आर्बिट्रेरी फिगर अभी के लिए। हाँ, बाद में जब हमें k की वैल्यू मिल जाएगी तो हम लोग जब उसे पुट करेंगे हमें एक्चुअल रेशियो मिल जाएगा। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ पे इस पूरे के पूरे सेक्शन को हम लोग k मान लेंगे और चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहां पे भी हमें सेक्शन फॉर्मूला का ही इस्तेमाल करना है। तो x जो है, x का वैल्यू क्या होता है? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये हो गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला। और y की वैल्यू क्या होती है? y की वैल्यू होती है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो हमारा यहाँ पे m कौन? m हो गया हमारा k और n कौन? n हो गया हमारा 1। तो mx2 दैट मीन्स k मल्टीप्लाइड बाय 6, k मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 अपॉन k प्लस 1। और यहां पे हो गई हमारी वैल्यू क्या? my2, m दैट इज k मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये हो गया हमारा k मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय -5, 1 मल्टीप्लाइड बाय -5 अपॉन k प्लस 1। तो इसका वैल्यू हमें नहीं पता, ये हो गया मेरा x। मगर इसका वैल्यू हमें पता है, ये हो गया मेरा 0। क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या थे? x, 0। तो हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू पता है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे? क्या हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, इस सेक्शन का इस्तेमाल करके क्या हम लोग k की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ, k की वैल्यू हम लोग इस वाले सेक्शन में से निकाल सकते हैं। और ये k की वैल्यू हम लोग जब यहाँ पे डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। चलो इसी तरह से प्रोसीड करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ 3k -5 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3k -5 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3k -5 इज इक्वल टू मेरा 0 हो जाएगा। सो 3k इज इक्वल टू 5। तो हमारी k की वैल्यू क्या आ गई? k की वैल्यू आ गई 5 अपॉन 3। सो 3k -5 इज इक्वल टू 0, 3k इज इक्वल टू 5। तो k की वैल्यू आ गई 5 अपॉन 3। इस k की वैल्यू को हम लोग इसमें डालने वाले हैं टू फाइंड आवर x। तो इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो 6k -2 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है हमारा? x। k की वैल्यू यहां पे डाल रहा हूं 6 मल्टीप्लाइड बाय 5/3 -2 अपॉन, थोड़ा सा ऊपर कर लो, 5/3 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ रही है? ये 3 और ये 6 कट गए तो क्या मिला हमें? 2। 10 -2 अपॉन 5/3 प्लस 1। तो 5/3 प्लस डिनोमिनेटर को सेम करने पे हमें क्या मिलेगा? 3/3 इज इक्वल टू 8 अपॉन 8, 8 अपॉन 8/3 इज इक्वल टू, ये दोनों कट गए, इज इक्वल टू 3 अपॉन 1। तो हमारा k की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई 3। और हमें पहले से ही पता था कि y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है हमारी 0। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या हो गया? यहाँ पे हमारा ये वाला पॉइंट हो गया 3
0, 3,0 हो गया हमारा पॉइंट और k की वैल्यू आ गई थी हमारी 5/3। इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया? ओके। कोलिनियर पॉइंट्स। सो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है। कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एक सिंगल लाइन के अंदर मौजूद होते हैं। सभी के सभी तीनों के तीनों पॉइंट्स आपके एक ही लाइन के अंदर मौजूद रहेंगे। तो यहां पे हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे करेंगे देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स a -3, -1, b 1, 3 एंड c -1, 1 आर कोलिनियर। तो हम लोग सबसे पहले हमारा ग्राफ बना लेते हैं। -3, -1 तो ये हमारा लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। बी हो गया हमारा 1, 3 और सी हो गया हमारा -1, 1 दैट इज -1, 1। तो ये तीनों के तीनों जो लाइंस है ये हमारे क्या बोलते हैं यहां पे आ गए। ये हो गया हमारा -1, 1 और इसकी वैल्यू मैंने ले ली सी, ये थी हमारी बी। तो ये बन गया हमारा ग्राफ। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, किस तरह से हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है a इज इक्वल टू -3, -1। यहाँ पे हमारा गिवन है -1, 3 और यहाँ पे हमारा गिवन है 1, 3। तो अगर हम लोग दोनों का दोनों सेक्शन फॉर्मूला एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में एक्स एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हमारा जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अगर दोनों में अगर हमारे k की वैल्यू जो है वो सेम आ जाती है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। कैसे करते हैं हम लोग एक बार सॉल्व करके देखते हैं। चलिए, तो x का फॉर्मूला क्या होता है, अगेन मैं अपना फॉर्मूला लिख रहा हूं mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो हम लोगों को पता नहीं है कि m प्लस n क्या है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग इस लाइन को फिर से लिखेंगे। ये हो गया मेरा a, ये हो गया मेरा c और ये हो गया मेरा b। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है -3, -1, ये हो गया मेरा -1, 1 और ये हो गया मेरा 1, 3। सो 1, 3 थोड़ा 11 की तरह दिख रहा है मगर ये 1, 3 है। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमें रेशियो गिवन नहीं है तो हम लोग k और 1 लिखेंगे इसको यहाँ पे। ओके, सो ये हो गया मेरा a c b। c जो है ये a b को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ k:1। तो जब हम लोग हमारा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। अगर k की वैल्यू दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स के अंदर सेम आ रही है तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है। तो x को सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू है -3 sorry k,1 that means k multiplied by 1 plus 1 multiplied by -3, 1 multiplied by -3 upon k plus 1। ओके, तो ये हो गया हमारा k -3 upon k plus 1। तो k -3 upon k plus 1 हम लोगों को x की वैल्यू ऑलरेडी मालूम है विच इज -1। ओके, सो k -3 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू -1। इसको हम लोग यहां पे लेके जा सकते हैं, हाँ इसको हम लोग यहां पे लेके जा सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, k -3 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाय k प्लस 1। तो k -3 इज इक्वल टू -k -1। तो ये k यहाँ पे चला गया, हम लोग k को साथ में लेके जा रहे हैं।
तो 2k इज इक्वल टू -1 प्लस 3। 2k इज इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1। हमारी k की वैल्यू 1 आ गई हमारे x कोऑर्डिनेट के थ्रू। जब हम लोगों ने x कोऑर्डिनेट को ढूंढने की कोशिश की, दैट मींस हमारा -1 ऑलरेडी गिवन था, ढूंढने की जरूरत नहीं थी। मगर जब हम लोगों ने हमारे सेक्शन फॉर्मूला में डाल के देखा तो k की वैल्यू 1 आ गई। अब इसी तरह से अगर हम लोग y की वैल्यू अगर हम लोग ढूंढेंगे विच इज गिवन 1, तो अगर हमें k की वैल्यू फिर से 1 आ रही है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये तीनों के तीनों लाइन, तीनों के तीनों पॉइंट्स जो है दे आर कोलिनियर। तो y का फॉर्मूला क्या आता है, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो y की वैल्यू क्या है m। चलो थोड़ा सा ना मैं इसको श्रिंक कर देता हूं। m k मल्टीप्लाइड बाय 3, k मल्टीप्लाइड बाय 3, k मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 अपॉन k प्लस 1। सो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू हमारी 1 है। तो k मल्टीप्लाइड बाय -3 इज 3k -1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या बन जाएगा 3k -1 इज इक्वल टू k प्लस 1 हो गया। 3k -1 हमारा k प्लस 1 के बराबर हो गया। तो 3k माइनस k इज इक्वल टू 1 प्लस 1 हम लोगों ने थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दिया। तो 2k इज इक्वल टू 2 आया, तो k की वैल्यू हमारी 1 आ गई। दोनों के दोनों कंडीशंस में हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला x और y दोनों के लिए निकाला। x के लिए भी हमारी k आ रही थी, y के लिए भी हमारी k आ रही थी। क्योंकि दोनों के दोनों में हमारी सेम वैल्यू आ रही थी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो तीनों के तीनों जो पॉइंट्स हैं दे आर कोलिनियर। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। Okay. हो गया। सो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। In which ratio does the x-axis divides the line segment joining the points 2, -3 and 5, 6? Also find the coordinates of the point of intersection. तो हमें यहाँ पे क्या क्या पूछा है, हमें यहाँ पे पूछा है कि रेशियो क्या है, रेशियो क्या है भी पूछा है, और फाइनली हमें कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ रहा है वो भी हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो अगेन हम लोग हमारा ग्राफ बना देते हैं। 5,6 यहाँ पे आ गया, और ये हो गया मेरा 2, -3, 2, -3। तो ये हो गया मेरा 2, -3, ओके, और ये हो गया मेरा 5, 6। तो यहाँ पे क्या हमें दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो x एक्सिस है ये क्लियरली हमारा ये दोनों के दोनों पॉइंट्स की जो बीच में लाइन जा रही है उसको काट रहा है। तो ये हो गया मेरा x, 0। अगेन 0 इसलिए क्योंकि ये x एक्सिस है। ओके, सो इसको हम लोग एक लाइन में बना देते हैं। 2, -3 एंड 5, 6, बीच में कहीं पॉइंट है x, 0। इसको मैं मान लेता हूं a, इसको मैं मान लेता हूं b, और इसको मैं मान लेता हूं c। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। यहां पे हम लोग इसको k मान लेते हैं और इसको 1 मान लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x का फॉर्मूला क्या होता है m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। तो k मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन k प्लस 1।
सिमिलरली k मल्टीप्लाइड बाय 6, ये नहीं, सबसे पहले x को ही सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। 5k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू x। इससे ज्यादा हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ k। तो हम लोग अब k की वैल्यू ढूंढने वाले हैं। तो k की वैल्यू क्या निकल के आएगी? तो y का फॉर्मूला अपनाते हैं, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू m k इंटू 6, k मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय -3 अपॉन k प्लस 1। y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है? 0 इज इक्वल टू 6k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 6k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 6k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 6k इज इक्वल टू 3, which states that k is equal to 3 by 6 is equal to 1 by 2। k की वैल्यू हमारी क्या आ गई? हमारी आ गई 1 by 2। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, इस k को मैं इसके अंदर डालने वाला हूं। ओके, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 by 2 प्लस 2 अपॉन 1 by 2 प्लस 1 इज इक्वल टू x होता है। तो 10 नहीं, 5 प्लस 4 by 2, 5 प्लस 4 by 2 अपॉन 3 by 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 कैंसिल हो गए, 5 प्लस 4 हमारा आ गया 9 बाई 3, ये दोनों के दोनों कट गए, इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 3 आ गई। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये हो गया हमारा 3,0। सो रेशियो क्या निकल के आया? मैंने बोला था आपको k की वैल्यू क्या है? 1 by 2। तो अगर मैं k की वैल्यू को 1 by 2 लिख दूंगा तो सिंपल है, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। अगर यहाँ पे k है, k की वैल्यू अगर 3 by 4 होती तो ये बन जाता 3, ये बन जाता 4। k की वैल्यू 5 by 7 होती तो ये बन जाता 5 और ये बन जाता 7। इस तरह से हम लोग हमारे रेशियो को निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो हमारा रेशियो पॉइंट C, दैट इज द x एक्सिस, x एक्सिस क्या कर रहा है? x एक्सिस मेरे इस पॉइंट A और B के बीच का जो लाइन है उसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दैट इज AC अपॉन CB इज इक्वल टू 1/2, या फिर AC इज टू CB इज इक्वल टू 1:2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। If the points A 6,1, B 8,2, C 9,4 and D P,3 are the vertices of a parallelogram taken in that order, find the value of P। तो हमें क्या गिवन है? हमें 4 पॉइंट्स गिवन है which are the vertices of a parallelogram ABCD। तो चलिए एक काम करते हैं, एक रफ डायग्राम बना के देख लेते हैं। जरूरी नहीं है हर बार रफ डायग्राम बनाना हो, मगर थोड़ी बहुत हमें क्लैरिटी मिल जाती है। तो a की वैल्यू क्या है? 6,1, b की वैल्यू क्या है? 8,2, 8,2, ये हो गई b की वैल्यू 8,2। c की वैल्यू क्या है? 9,4, यहां पे आ गया, c इज 9,4 और d की वैल्यू क्या है? p,
3। तो यहां पे कहीं आना चाहिए ऐसे कहीं, ताकि हमारा एक रफ पैरेललोग्राम बन जाए। तो एक काम करते हैं, अब हम लोग हमारा एक्चुअल पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो ए बी सी डी, तो ए की वैल्यू क्या थी 6,1, बी की वैल्यू क्या है 8,2, सी की वैल्यू क्या है 9,4 और डी की वैल्यू क्या है p,3। तो यहां पे कैसे सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करें? यहां पे हम लोग पैरेललोग्राम का एक बेसिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने वाले हैं। हम सबको पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, ये दोनों के दोनों डायगोनल्स जो होंगे एक दूसरे को आधा आधा काट देंगे। तो जो भी पॉइंट, ये भी और ये भी आधा हो जाएगा। जो भी पॉइंट आपके बीच में आएगा वो इस पूरे के पूरे पैरेललोग्राम को आधा काट चुका होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारा स्पेशल केस था। इन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट है वही होगा इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट। तो अगर हम लोग इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट निकाल दें, यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे हमें p की वैल्यू चाहिए, हमें y की वैल्यू नहीं चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो मिड पॉइंट है a और c के बीच में, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन a एंड c। a और c के बीच में जो मिड पॉइंट है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो हमारा मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, x इज इक्वल टू x1 plus x2 by 2 is equal to 6 plus 9 by 2, which is 6 plus 9 by 2, 6 plus 9 by 2। तो ये हो गया हमारा 15 by 2। तो ये जो पॉइंट है उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो हमें मिल चुका है 15/2। हमें y कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं है, मगर तभी भी मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा लेता हूँ। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 प्लस y2 बाई 2। y1 प्लस y2 बाई 2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4/2, 1 प्लस 4/2 इज इक्वल टू 5/2। तो यहाँ पे हम लोगों को मिड पॉइंट मिल चुका है। तो ये जो पॉइंट है इसको मैं मान रहा हूं ओ। ओ का जो कोऑर्डिनेट है वो है 15/2, 5/2। अब हमें मिड पॉइंट मिल चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, अगेन हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे बिटवीन पॉइंट बी एंड डी। बी और डी के बीच का मिड पॉइंट इज द सेम एज ए और सी के बीच का मिड पॉइंट। तो हम लोग बी और डी के मिड पॉइंट का वैल्यू निकालने वाले हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ड्रैग कर देता हूं। सो बी डी, तो x की वैल्यू क्या हो गई 8 प्लस p। हम लोग सेम फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं, x1 प्लस x2 बाई 2 का। 8 प्लस p इज इक्वल टू 8 प्लस p बाई 2। तो हम लोगों को पहले से ही मालूम है कि हमारा x कोऑर्डिनेट क्या है, 15/2 है। सो x इज इक्वल टू 8 प्लस p बाई 2 इज इक्वल टू 15/2 है। तो क्या मैं यहाँ पे 2 और 2 को कैंसिल कर सकता हूँ, दोनों के दोनों डिनोमिनेटर के अंदर आते हैं। तो मैंने 2 और 2 को कैंसिल कर दिया। तो 8 प्लस p इज इक्वल टू 15। 8 प्लस p हमारा 15 आ गया। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p की वैल्यू हो जाएगी 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7। अगर हमें दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स गिवन ना हो तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सेम मिड पॉइंट का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं,
हम लोगों ने y का मिड पॉइंट हमें पता है, y का कोऑर्डिनेट हम लोगों को पता है, तो हम लोग यहाँ पे p और यहाँ पे अगर कोई और वैल्यू दे रखा हो, जैसे q दे रखा हो, तो हम लोग दोनों के दोनों पॉइंट्स को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे p की वैल्यू क्या आ गई? हमारी 7। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये आई थिंक एक बोर्ड्स का भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A where AB is the diameter of the circle with center C is equal to 3, -1 and point B is 2, 6। तो हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है एक सर्कल, सर्कल जिसका सेंटर क्या है? 3, -1। तो एक काम कर लेते हैं, एक रफ सर्कल बना दिया, यहाँ पे हम लोगों ने C लिया और C का पॉइंट क्या है? 3, -1। ओके, पॉइंट B जो है वो है 2, 6। ए बी जो तुम्हारा है वो इट इज गिवन द डायमीटर। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक डायमीटर बना दिया। ये हो गया मेरा A, ये हो गया मेरा B। B के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 2, 6। A के कोऑर्डिनेट्स हमको पता नहीं, A के कोऑर्डिनेट्स को ही फाइंड करने बोला जा रहा है। इसको मैं मान लेता हूं x, y। तो हमें डायमीटर के बारे में क्या पता है? डायमीटर बेसिकली दो रेडियस से बना हुआ होता है। दैट मीन्स ए सी का जो डिस्टेंस है, ए सी का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा? बी सी के बराबर होगा। दैट मीन्स ये डिस्टेंस जो है ये इसके बराबर होगा, हाँ कि ना? यस। सो ए सी इज इक्वल टू सी बी। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि जो पॉइंट सी है इट इज इन द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। सी जो है हमारा सेंटर के अंदर आ रहा है। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे? हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम का ही इस्तेमाल करेंगे, स्पेशल केस। तो x जो है ये 3, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x1 प्लस x2/2। यहां पे हमारा x1 क्या है? 2, x2 क्या है? x। तो 2 प्लस x/2 इज इक्वल टू, हम लोगों को ऑलरेडी वैल्यू गिवन है 3। तो 2 प्लस x/2 इज इक्वल टू 3। तो 2 प्लस x इज इक्वल टू क्या हो सकता है? 6। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो हमारा x का वैल्यू हो चुका है 4। सिमिलरली हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। y की वैल्यू क्या होगी? y1 प्लस y2/2। तो y1 प्लस y2/2। y1 की वैल्यू क्या है? 6। y2 की वैल्यू क्या है? y/2। और ये वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है। ये वैल्यू क्या है हमारी? -1। तो 6 प्लस y2 इज इक्वल टू, ये 2 को मैं यहां लेके जा सकता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा -2। तो y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 -2 -6 y2 इज इक्वल टू -8। तो हमारे x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 4 और y की वैल्यू यहां पे आ गई हमारी -8। ओके, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट क्या बन जाता है? 4, -8। तो इस तरह से हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा जहां पे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत सारे और क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और अगली बार मिलेंगे। थैंक यू।